आपको यह कभी नहीं बताया कि आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव धमाकों या आतिशबाजी जैसे नहीं लगेंगे। वे उलझन, खामोशी और स्थिरता जैसे महसूस होंगे। कि परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली क्षण किसी धूमधाम के साथ नहीं आएंगे, बल्कि एक सूक्ष्म एहसास के साथ आएंगे कि कुछ अब फिट नहीं बैठता। आप उठते हैं, अपने जीवन को देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप उस ऊर्जा से बाहर निकल चुके हैं, जैसे दीवारें आपके पुराने रूपों से बनी हुई हैं। गलत नहीं, बस अब समय पूरा हो चुका है। और फिर आपके अंदर कुछ फुसफुसाता है, अब कूदने का समय है। शारीरिक रूप से नहीं, प्रतीकात्मक रूप से नहीं, क्वांटम रूप से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्वांटम जंपिंग एक रूपक है, एक आध्यात्मिक तरीका है यह कहने का कि अपना नजरिया बदलो या एक बेहतर भविष्य की कल्पना करो। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ रूपक नहीं है? क्या हो अगर क्वांटम फिजिक्स की तरह यह एक असली और मापने योग्य प्रक्रिया हो, एक ऊर्जा संरेखण की ऐसी सटीक और तात्कालिक शिफ्ट जो बिना किसी पुल के बदलाव को घटित कर देती है। न कोई कदम दर कदम, न कोई सीढ़ी, बस स्वयं की स्थिति का स्थानांतरण। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में कूद जाता है बिना बीच की जगह से गुजरे। क्वांटम मैकेनिक्स में इसे डिसकंटिन्यूअस ट्रांजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्थिति से दूसरी में यात्रा नहीं करता, वह एक जगह से गायब होकर दूसरी में तुरंत प्रकट होता है जब पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। यह कविता नहीं है, यह भौतिकी है। और अगर आप एक कंपनशील प्राणी जो अनंत टाइमलाइनों से जुड़ा है उसी तरह काम करते हो, तो क्या हो अगर हर बार जब आपको कुछ छोड़ने, मुक्त होने या दूर जाने का मन हुआ, वह सिर्फ भावनात्मक बेचैनी नहीं थी, बल्कि वह आपका फील्ड कूदने की तैयारी कर रहा था। लेकिन बात यह है, ज्यादातर लोग नहीं सुनते। वे तर्क करते हैं, वे प्रतीक्षा करते हैं, वे परिवर्तन की लागत का विश्लेषण करते हैं, जबकि उनकी आत्मा पहले ही जा चुकी होती है। मस्तिष्क उस निर्णय को पकड़ने की कोशिश करता है जो दिल पहले ही ले चुका होता है। इसीलिए परिवर्तन अस्त व्यस्त लगता है, क्योंकि आप उस छलांग से लड़ रहे होते हैं जो पहले ही शुरू हो चुकी है। और उसे देर से घटित करने वाली एकमात्र चीज है आपकी कैसे होगा से जुड़ी हुई था। देखिए, क्वांटम जंप्स तर्क का पालन नहीं करते। उन्हें कोई व्याख्या नहीं चाहिए। उन्हें केवल संगति, संरेखण और एक ऐसा निर्णय चाहिए जो आपके डर से ज्यादा कंपन करे। तभी फील्ड प्रतिक्रिया देता है, तभी जंप लॉक हो जाता है। और आपने इसे पहले भी महसूस किया है ना? वह पल जब एक रिश्ता खत्म हुआ और आपको लगा जैसे आप 10 साल हल्के हो गए। जब आपने नौकरी छोड़ी और हवा का स्वाद अचानक अलग लगने लगा। जब आपने खुद को समझाना बंद कर दिया और दुनिया ने जवाब दिया, पहले खामोशी से, फिर चमत्कारों से। वे छलांगें थीं, न कि धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, न कोई रैखिक प्रगति, बल्कि छलांगें आपके कैलेंडर में नहीं, आपके सिग्नल में। और कारण यह नहीं था कि आपको तुरंत कोई सबूत नहीं दिखा तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि इसलिए कि फील्ड आपके नए निर्देशांकों के अनुसार खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा था। क्योंकि यही इसकी कार्यप्रणाली है। जिस क्षण आप चुनते हैं, इच्छा नहीं करते, आशा नहीं करते, बल्कि वास्तव में चुनते हैं एक नए होने की अवस्था को, उसी क्षण फील्ड पुनः सजने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग छलांग को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। उन्हें तब घबराहट होती है जब 3D दुनिया में तुरंत कुछ नहीं बदलता। वे शक करते हैं, लौटते हैं और टाइमलाइन वापस पुराने में ढह जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, क्वांटम जंपिंग को विश्वास की जरूरत नहीं होती, उसे प्रसारण की जरूरत होती है। आपको खुद को यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं कि यह असली है। आपको बस उस सिग्नल को भेजना बंद करना होता है जो बताता है कि आप पहले कौन थे। और यहीं से यह वीडियो शुरू होता है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझने वाले हैं कि क्वांटम जंपिंग कोई रूपक नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है, कंपन की सटीकता की रणनीति है। और जब आप इसे जानबूझकर अपनाना सीख लेते हैं, बिना इस बात का इंतजार किए कि जीवन आपको धकेले, तब आप परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, बल्कि उन्हें चुनना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश मत करो, बस रुको, देखो कि क्या खुलता है। क्योंकि अगर इस समय आपके शरीर में कुछ अलग महसूस हो रहा है, तो हो सकता है आप पहले से ही छलांग लगा रहे हों। आप किसी चीज को पकड़कर रखते हुए छलांग नहीं लगा सकते। यह पहला नियम है और वही है जिसका लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। क्योंकि छलांग लगाना किसी नई चीज को पाने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी और व्यक्ति में बदलने के बारे में है। और इसका मतलब है उसे मरने देना जो अब कंपन नहीं करता। विचार, आदतें, पहचानें, टाइमलाइंस, कहानियां, सब एक साथ नहीं, लेकिन ऊर्जा स्तर पर पूरी तरह से। आप अपने भविष्य की फ्रीक्वेंसी को तब तक प्रसारित नहीं कर सकते जब तक आप अपने अतीत की भावना से जुड़े हुए हैं। फील्ड एक साथ 2 सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकता, और यह सबसे तेज आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह सबसे स्पष्ट आवाज पर प्रतिक्रिया करता है। यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स और पहचान मनोविज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। क्वांटम फील्ड में
सभी संभावनाएं एक साथ संभावित रूप में मौजूद होती हैं। आप अपनी नई टाइमलाइन बनाते नहीं हैं, आप उसे एक्सेस करते हैं। और इसकी चाबी ज्यादा करने में नहीं है, ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, या ज्यादा देर तक विजुअलाइज करने में नहीं है। यह आपके वर्तमान स्वरूप की वेव को कोलैप्स करने में है, भावनात्मक और न्यूरोलॉजिकल रूप से उस संस्करण के लिए अनुपलब्ध हो जाना जिसने आपकी वर्तमान वास्तविकता बनाई थी। और यही पैराडॉक्स है, आप अपनी नई जिंदगी पुराने जीवन को सुधार कर नहीं पाते। आप छलांग तब लगाते हैं जब आप वह रहना ही बंद कर देते हैं जिसे बदलाव की जरूरत थी। यह कोई सिद्धांत नहीं है। न्यूरोसाइंस में हम जानते हैं कि पहचान सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह न्यूरल रास्तों का एक सेट है। जब आप सुबह उठते हैं और तुरंत अपनी समस्याएं, चिंताएं, पछतावे दोहराते हैं, तो आप उसी परिचित स्वयं को फिर से सक्रिय कर देते हैं। उस स्वयं की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वह फ्रीक्वेंसी क्वांटम फील्ड को बताती है, वही प्रसारण जारी रखो। लेकिन क्या होता है जब आप उस लूप को तोड़ते हैं? जब आप सुबह उठकर पूछते हैं, मेरा भविष्य का स्वरूप अभी क्या करेगा? और फिर बिना किसी प्रमाण के आप वैसे ही कार्य करते हैं। दिखावा नहीं, झूठ नहीं, बल्कि निर्णय। क्योंकि हर भविष्य एक फ्रीक्वेंसी है और हर पहचान एक कोड है। आप उसे कमाकर नहीं पाते, आप उसमें ट्यून होते हैं। और उस ट्यूनिंग के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, भावनात्मक मेल। अगर आप समृद्धि की पुष्टि करते हैं लेकिन अब भी भीतर से अभाव महसूस करते हैं, तो फील्ड भावना पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप सफलता की कल्पना करते हैं लेकिन भीतर अपराध बोध रखते हैं, तो फील्ड उसी अपराध बोध को दर्शाता है। यह असफलता नहीं है, यह फीडबैक है। ब्रह्मांड आपका न्याय नहीं कर रहा, यह आपके साथ तालमेल बिठा रहा है। तो सवाल यह है, आप अब भी भावनात्मक रूप से क्या दोहरा रहे हैं जो उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं? चिंता करना, लोगों को खुश करना, खुद को छुपाना, ये सिर्फ पैटर्न नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये आपको उसी टाइमलाइन से जोड़े हुए हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। पहचान को कोलैप्स करने का मतलब है उसे बार बार दोहराना बंद करना। और आपको इसके लिए 30 दिन, 21 स्टेप्स या किसी चंद्रमा चक्र की जरूरत नहीं है। आपको बस एक पल की संपूर्ण ऊर्जात्मक ईमानदारी चाहिए। आप उस संस्करण को देखते हैं जो पुरानी कहानी का आदि है और आप कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं चुनता। वही है विभाजन, वही है छलांग, वही है वह शिफ्ट जिस पर फील्ड प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि फील्ड हमेशा संगति को स्कैन करता है, न कि परिपूर्णता को, न ही उत्तेजना को, बस संगति को। एक ऐसी स्थिति जहां आपके विचार, भावनाएं, कार्य और विश्वास उस जीवन की फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप उस सुर को पकड़ते हैं, भले ही एक पल के लिए, क्वांटम फील्ड लॉक हो जाता है। और फिर कुछ अजीब होता है, साबित करने की, धक्का देने की, पाने की जरूरत घुल जाती है। आप तटस्थ महसूस करते हैं, स्पष्ट। और वह तटस्थता कोई अलगाव नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि पुरानी पहचान अब सक्रिय नहीं है। यही कारण है कि परिवर्तन कभी कभी उबाऊ महसूस होता है, क्योंकि जब संदेह का नाटक नहीं होता, द्वंद्व का घर्षण नहीं होता, तो सिर्फ उपस्थिति होती है, और उपस्थिति ही शक्ति है। अब आप बदलाव का इंतजार नहीं कर रहे, अब आप स्वयं बनने की प्रक्रिया में नहीं हैं, अब आप स्वयं हैं। और फील्ड एक बिना देरी वाला दर्पण बनकर उसे वापस दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन केवल तभी जब आप उसे थामे रहते हैं, जब आप पलक नहीं झपकाते, जब आप उस समय भी वापस नहीं लौटते, जब प्रमाण आपकी टाइमलाइन पर तुरंत नहीं दिखाई देता। यही वो चीज है जो एक क्वांटम जंपर को एक क्वांटम विशर से अलग करती है। एक व्यक्ति सिग्नल भेजता है और उसमें बना रहता है, दूसरा व्यक्ति सिग्नल भेजता है और प्रमाण का इंतजार करता है। और जब प्रमाण नहीं आता तो वे वापस पुराने स्वयं, पुराने प्रसारण और पुराने जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन आप नहीं, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि सिग्नल को कैसे थामे रखें, संदेह को कैसे छोड़ें और उस आप को कैसे समाप्त करें जो वहां नहीं जा सकता जहां आप जाने वाले हैं। यह अध्यात्म की बात नहीं है, यह स्मृति की बात है, अपने उस रूप को याद करने की जो पहले से मौजूद है और वहीं से जीने का चुनाव करने की। और अगले भाग में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि उस चुनाव को स्थायी कैसे बनाया जाए। ज्यादातर लोगों को और जानकारी की जरूरत नहीं होती, उन्हें एक प्रोटोकॉल चाहिए, कुछ ऐसा जो वे वास्तव में कर सकें जब मन बिखरने लगे, जब शरीर घबरा जाए, जब पुरानी पहचान उन्हें वापस खींचने की कोशिश करे। तो चलिए अभी इसी क्षण एक भ्रम को तोड़ते हैं। क्वांटम जंपिंग एक बार का निर्णय नहीं है, यह एक क्रम है, एक कंपनशील अनुष्ठान, एक दैनिक क्रिया जो उस भ्रम को तोड़ती है कि आप स्थिर हैं, सीमित हैं,
या देर कर चुके हैं। इस प्रक्रिया के 5 चरण हैं, रेखीय नहीं, जबरदस्ती नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक मुद्राएं जो आपको उस संस्करण में बदलने की अनुमति देती है जो पहले से उस टाइमलाइन में मौजूद है जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। चलिए इसे ब्रॉडकास्ट शिफ्ट कहते हैं। पहला चरण, असहजता को एक संकेत के रूप में पहचानिए, असफलता के रूप में नहीं। हर बार जब आपको लगे कि पुराना स्व लौट रहा है, डर, आत्मसंदेह, विलंब, तो उसका न्याय मत कीजिए, उसका विरोध मत कीजिए। उसे एक संकेत के रूप में पहचानिए कि आप छलांग के द्वार पर हैं। क्वांटम की भाषा में यह असहजता ऊर्जात्मक हस्तक्षेप है, आपकी वर्तमान फ्रीक्वेंसी और जिससे आप ट्यून हो रहे हैं उसके बीच का स्टैटिक। लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह कि वे उस स्टैटिक को ना समझते हैं, जबकि वास्तव में वह रिकैलिब्रेशन होता है। दूसरा चरण, भावनात्मक पैटर्न को तुरंत तोड़िए। जब पुरानी भावना सक्रिय हो जाती है तो आपका शरीर सबसे आसान रास्ता लेना चाहता है, परिचित कहानी। लेकिन यहीं पर है शक्ति का कदम। प्रसारण को तोड़िए, अपना शरीर बदलिए, अपनी सांस बदलिए, जोर से बोलिए, कुछ शारीरिक और प्रतीकात्मक कीजिए जो उस लूप को रोक दे। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि पैटर्न को तोड़ना न्यूरल तालमेल को तोड़ने और नए चुनाव के लिए स्थान बनाने का सबसे तेज तरीका है। तीसरा चरण, उस टाइमलाइन की फ्रीक्वेंसी को अपनाइए जिसे आप पाना चाहते हैं। यही है जंप पॉइंट। आप पूछते हैं, अगर मेरे पास वो सब कुछ होता जो मैं चाहता हूं तो मुझे कैसा महसूस होता, और आप उस भावना को अपने पूरे नर्वस सिस्टम में उतरने देते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस हो जाइए। 90 सेकंड, 3 मिनट, जितनी देर लगे आपके फील्ड को संरेखण से भरने में। आपको परिणाम देखने की जरूरत नहीं है, आपको संरेखण महसूस करने की जरूरत है। फील्ड परिणाम को नहीं मापता, यह सिग्नल को मापता है, तो उसे प्रसारित कीजिए। चौथा चरण, नई पहचान से एक क्रिया कीजिए। क्वांटम जंपिंग का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहें और वास्तविकता के मेल खाने का इंतजार करें। इसका मतलब है आपके नए प्रसारण से कार्य करना, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उस शिफ्ट को प्रदर्शित करने के लिए। शायद यह एक संदेश हो जो आप भेजते हैं, एक सीमा हो जिसे आप तय करते हैं, या एक नया विचार जिसे आप अभ्यास में लाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि वह कितना छोटा है, मायने यह रखता है कि वह उस आपके स्वरूप में हो जो पहले से ही उस नई फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। यही बनाता है एंटेंगलमेंट। फील्ड प्रमाण दिखाना शुरू करता है क्योंकि अब आपका सिग्नल मापने योग्य हो गया है। पांचवां चरण, टाइमलाइन से अलग हो जाइए, फ्रीक्वेंसी में बने रहिए। यह सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला भाग है। अधिकतर लोग अनुष्ठान करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, फिर वास्तविकता में परिणाम खोजने लगते हैं। जिस क्षण आप प्रमाण खोजने लगते हैं, आप फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल जाते हैं और फिर से डर में लौट आते हैं। वास्तविक छलांग का मतलब है फ्रीक्वेंसी में तब भी बने रहना जब कुछ बदला नहीं है, खास तौर पर तब क्योंकि वही असली परीक्षा है और फील्ड हमेशा सुन रहा होता है। आइए इसे व्यावहारिक बनाते हैं। कल सुबह इस अनुष्ठान को आजमाइए। उठिए, सीधा बैठिए, फोन चेक करने से पहले पूछिए, मैं आज कौन से संस्करण को प्रसारित करने का चुनाव कर रहा हूँ। फिर अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए और उत्तर को महसूस कीजिए। सोच से नहीं, शरीर की मुद्रा, सांस और ऊर्जा से। शायद उत्तर हो शांत, साहसी, भरोसेमंद, विस्तृत, मुक्त। उत्तर जो भी हो, उस सिग्नल को 2 मिनट तक थामिए। फिर अपने दिन में ऐसे प्रवेश कीजिए जैसे उस आपके अलावा और कुछ अस्तित्व में नहीं है। उसी से बोलिए, उसी से चलिए, उसी से प्रतिक्रिया दीजिए और देखिए क्या बदलता है। क्योंकि जब आपका पूरा अस्तित्व एक नया सिग्नल बन जाता है तो वास्तविकता के पास अब इनकार करने का विकल्प नहीं होता, उसे पालन करना पड़ता है। न कि इसीलिए कि आपने जोर डाला, बल्कि इसलिए कि आप अब पुरानी वास्तविकता की गूंज से मेल नहीं खाते। आप अब रिसीवर नहीं हैं, आप प्रसारणकर्ता बन गए हैं। और प्रसारणकर्ता प्रमाण का पीछा नहीं करते, वे उसे पैदा करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को तब तक थाम कर रखते हैं जब तक वह वास्तविकता में प्रकट न हो जाए। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया के रास्ते में क्या क्या आता है और क्यों अधिकतर लोग नई ब्रॉडकास्ट को अनजाने में ही ढहा देते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस छलांग को कैसे एंकर किया जाए। यह है एक असहज सच्चाई। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उन्होंने उसे पर्याप्त रूप से चाहा नहीं, वे असफल होते हैं क्योंकि उन्हें ऊर्जात्मक विध्वंस के यांत्रिकी की समझ नहीं थी। उन्होंने सोचा संदेह करना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने सोचा परिणाम चेक करना सामान्य बात है। उन्हें पता नहीं था कि हर बार जब वे पूछते हैं क्या यह काम कर रहा है, वे ब्रॉडकास्ट को ढा रहे होते हैं और पुराने स्वयं की कक्षा में वापस गिर रहे होते हैं। आइए इसे तोड़कर समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें दिखाता है कि किसी कण को मापने का कार्य उसकी अवस्था को बदल देता है। मानव परिवर्तन में अपने बदलाव पर संदेह करने की क्रिया उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल देती है।
इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय सकारात्मक रहना है। इसका मतलब है कि आपको नई फ्रीक्वेंसी को पुराने डर से बाधित नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है आप अपने नए स्वरूप की घोषणा करते हैं, आप उसे महसूस करते हैं, आप उससे कार्य करते हैं, फील्ड प्रतिक्रिया देना शुरू करता है और फिर खामोशी, कोई प्रमाण नहीं, कोई संकेत नहीं, फिर आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग सक्रिय हो जाती है। शायद मैंने कल्पना की थी, शायद मैं तैयार नहीं हूँ, शायद मैंने कुछ गलत किया, और उसी पल आपकी फ्रीक्वेंसी ढह जाती है। न इसलिए कि बदलाव असली नहीं था, बल्कि इसलिए कि आपने उसका प्रसारण करना बंद कर दिया। और क्वांटम फील्ड सिर्फ वही दिखाता है जो आप लगातार बनाए रखते हैं। यहीं पर भावनात्मक महारत जरूरी बनती है, न कि भावनाओं को दबाना, बल्कि उनकी सजगता। आप महसूस करते हैं कि संदेह आ रहा है, उसे नाम दीजिए, लेकिन उसी मत बन जाइए। आप अधीर महसूस करते हैं, उसे देखें, लेकिन खुराक मत दीजिए। आप खुद को संकेत ढूंढते हुए पकड़ते हैं, रुकिए, सिग्नल पर लौट आइए। याद रखिए, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है और फील्ड व्यक्तिगत नहीं है, यह यांत्रिक है। यह आपको डर के लिए सजा नहीं देता, यह बस उसे दर्शाता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मैं यह भावना महसूस करना कैसे बंद करूं, बल्कि यह है जब यह भावना सामने आती है तब मैं किस भावना को अपनाने का चुनाव करता हूं। यही है एंकरिंग द जंप। आप इंतजार नहीं करते कि आप तैयार महसूस करें, आप सिग्नल होने का अभ्यास करते हैं जब तक वह सिग्नल आपके नर्वस सिस्टम की डिफॉल्ट स्थिति न बन जाए। और यहीं आता है पैराडॉक्स। जितना कम आप परिणाम का पीछा करते हैं, वह उतनी ही जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि पीछा करने का मतलब है अलगाव, अलगाव का मतलब है कमी, और कमी फील्ड को यह संदेश देती है, यह मेरा नहीं है। तो जब आप कहते हैं मैं तब मानूंगा जब मुझे दिखेगा, तो आपने पहले ही हार मान ली है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं मानता हूं और इसलिए मुझे दिखेगा, तो आपने छलांग लगा दी है। यही है बिना प्रमाण के खुद को चुनना, अपने नए स्वरूप का समर्थन करना जबकि दुनिया ने अभी तक उसे नहीं स्वीकारा है। इजाजत का इंतजार बंद करना कि आप वही बने जो आप पहले से ही हैं। और यही मैं चाहता हूं कि आप अभी दावा करें। तो लीजिए, यह रहा आपका निमंत्रण, सिर्फ इस कंटेंट को देखने का नहीं, उसे अपनाने का। नीचे कमेंट कीजिए, आई चूज माई सेल्फ कहिए, टाइप कीजिए, उसे एंकर कीजिए, मेरे लिए नहीं, एल्गोरिदम के लिए नहीं, अपने भीतर की सामंजस्यता के लिए। क्योंकि यही कार्य, भावनात्मक स्पष्टता का सूक्ष्म प्रसारण, वही है जिसका आपका फील्ड इंतजार कर रहा है। न क्रिया, न परिपूर्णता, सिर्फ संरेखण। संरेखण जो कहता है मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही वहां हूं। यही है वह तरीका जिससे टाइमलाइन स्थिर होती है, कोशिश से नहीं बल्कि सिग्नल की पुनरावृत्ति से। जो व्यक्ति सबसे तेजी से फ्रीक्वेंसी पर लौटता है, चाहे कुछ भी सामने आ जाए, वही सबसे पहले वास्तविकता को बदलता है, और वो आप हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब फील्ड प्रतिक्रिया देना शुरू करता है तो वास्तव में क्या होता है, और क्यों वह अराजकता जो आप महसूस कर सकते हैं विफलता का प्रमाण नहीं बल्कि बदलाव की पुष्टि है। तो जब छलांग वास्तव में उतरने लगती है तो क्या होता है? ना कि विजुअलाइजेशन, ना ही निर्णय, बल्कि वह क्षण जब आपका फील्ड, आपकी निरंतर ब्रॉडकास्ट इतनी सटीक, इतनी लगातार हो जाती है कि क्वांटम फील्ड के पास उसे वापस दर्शाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अराजकता, खामोशी, पुनर्गठन। क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता। आपकी नई फ्रीक्वेंसी सिर्फ वही आकर्षित नहीं करती जो आप चाहते हैं, वह उसे भी दूर कर देती है जो अब मेल नहीं खाता। और शुरुआत में यह नुकसान, भ्रम या सब कुछ बिखरता हुआ लग सकता है, सही तब जब आपने खुद को नए रूप में पूरी तरह स्वीकार लिया हो। यही है बदलाव का पैराडॉक्स। आप छलांग लगाते हैं और अचानक आपके रिश्ते दूर लगने लगते हैं, आपकी नौकरी अजनबी लगती है, आपकी आदतें विषैली लगती हैं। कोई बुरा नहीं हो रहा, जो हो रहा है वह है ऊर्जात्मक असंगति का उजागर होना। इसे ऐसे समझिए, आप पहले 93.7 FM पर कंपन कर रहे थे। आपका जीवन, आपके लोग, आपकी आदतें, आपके अनुभव सब उसी सिग्नल से मेल खाते थे। अब आप बदल गए हैं, आप अब 104.5 पर हैं। आप अब भी उसी कमरे में हैं, पर अब बिल्कुल नया सिग्नल प्रसारित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें दूर होने लगती हैं, बातचीतें अजीब लगती हैं, लोग समझ नहीं पाते, मौके गायब हो जाते हैं, परिचित चीजें खाली लगती हैं। ये पिछड़ना नहीं है, ये है गूंज का स्वयं को ठीक करना। क्वांटम की भाषा में आपने अपनी कंपनात्मक पहचान बदल दी है और अब फील्ड पूर्ण संतुलन बना रहा है, हर उस चीज को हटा रहा है जो पुराने आप से जुड़ी थी। यह अस्वीकृति नहीं है, यह पुनः संरेखण है। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, आपको परीक्षा लग सकती है, आप सोच सकते हैं क्या मैंने सही चुनाव किया, पर यही वह स्थान है जहां से वास्तविकता झुकना शुरू करती है। जब पुरानी टाइमलाइन की पकड़ ढीली पड़ती है और नई अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है, तब आप शून्य में होते हैं, पवित्र मध्य स्थान जहां आपका काम है प्रतिक्रिया देना नहीं
सिग्नल में बने रहना, यही वह जगह है जहां आपका नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा लौटने को मचलता है, परिचित चीजों की तरफ हाथ बढ़ाता है, बदलाव के लिए माफी मांगता है, उसे धीमा करता है, फैसले पर दूसरी बार सोचता है। लेकिन यही है एंकरिंग का क्षण, क्योंकि जिसे ज्यादातर लोग यूनिवर्स की परीक्षा कहते हैं, असल में वे परीक्षाएं नहीं होती, वे प्रतिध्वनियां होती हैं। आपकी पुरानी फ्रीक्वेंसी की प्रतिध्वनियां जो आखिरी बार लौटकर पूछती हैं, क्या तुम वाकई तैयार हो? और आप उसका जवाब शब्दों से नहीं देते, आप जवाब देते हैं अपने व्यवहार से। आप जागते हैं, आप अपने नए स्वरूप की फ्रीक्वेंसी में सांस लेते हैं, आप वो कदम उठाते हैं जो पुराना स्वरूप कभी नहीं उठाता। आप अपने विकास की सफाई देना छोड़ देते हैं उन लोगों को जो सबूत की मांग करते हैं। आप उन्हें नहीं बल्कि उस रूप को छोड़ते हैं जिसे उनकी मान्यता की जरूरत थी। और फिर कुछ बदलता है, किसी नए व्यक्ति का संदेश, कोई ऐसा अवसर जो पहले अस्तित्व में ही नहीं था, कोई संयोग जो इतना सटीक, इतना असंभव होता है कि आप हंसते हुए रो पड़ते हैं। ये संयोग नहीं है, ये पुष्टि है इस बात का प्रमाण कि फील्ड अब लॉक हो चुका है, कि आपका प्रसारण अब आपकी मूल स्थिति बन चुका है, कि अब आप अपनी ऊर्जा को पुरानी कहानियों में नहीं बहा रहे। यह सब एक बार में नहीं हो सकता, इसमें कुछ दिन, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन यह हमेशा होता है, क्योंकि वास्तविकता यादृच्छिक नहीं होती, वह लयबद्ध होती है। और जब आप अपने अगले स्तर की लय बन जाते हैं तो आपकी टाइमलाइन खुद को आपसे मिलाकर ट्यून कर लेती है। तो शांति से मत डरिए, शून्यता को असफलता मत समझिए, संरेखण की हानि को सजा मत मानिए, बल्कि इसे समझिए जैसे यह वास्तव में है, एक सफाई, एक कंपनात्मक विषहरण, एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम जो उस नए आप के लिए स्थान बना रहा है जो पहले से ही आ चुका है, बस अब स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा में है। और इस वीडियो के अगले और अंतिम भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि नई टाइमलाइन पर कैसे टिके रहें इतनी देर तक कि वह ब्रेक थ्रू आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाए। क्योंकि सिर्फ छलांग लगाना पर्याप्त नहीं है, आपको उस पर टिके भी रहना होता है। किसी ऐसे निर्णय में एक विशेष शक्ति होती है जिसे कोई और नहीं देखता, एक शांत विकल्प जो आप भीतर से करते हैं, सबूत से पहले, तालियों से पहले, बाहरी संरेखण से पहले। यही असली क्वांटम छलांग है, न कि विजन बोर्ड, न ही मेडिटेशन, बल्कि वह क्षण जब आप कमी का प्रसारण करना बंद कर देते हैं और अपनी ही फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से जीने लगते हैं, बिना किसी गवाह के, सिवाय फील्ड के। क्योंकि फील्ड हमेशा देख रहा होता है, एक न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह, एक तटस्थ अनंत बुद्धि जो सिर्फ एक चीज के आगे झुकती है, आपका प्रसारण। और अब आप जानते हैं कि वह प्रसारण वास्तव में क्या है, आपके विचार नहीं, आपकी इच्छाएं नहीं, आपके शब्द नहीं, वह कंपन जो आप तब भी बनाए रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा। और जो सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी आप बनाए रख सकते हैं वह है स्पष्टता, परिणाम में नहीं, स्वयं में स्पष्टता। जब आप खुद को चुनते हैं, एक बार नहीं बल्कि बार बार, खामोशी में, अनजाने में, पहचानों के बीच, प्रतीक्षा क्षेत्र में, तब आप ब्रह्मांड को सबसे ताकतवर सिग्नल भेजते हैं जो वह प्राप्त कर सकता है। आप कहते हैं, यही मैं हूं और मुझे यह बनने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तभी परिवर्तन वास्तविक बनता है, तभी नई टाइमलाइन वास्तव में उतर सकती है, क्योंकि आपने उसका पीछा नहीं किया बल्कि उसका मिलान किया। आप वही बन गए और अब से वास्तविकता अब कोई शर्त नहीं रही, वह एक पुष्टि है। आपके उस स्वरूप की प्रतिध्वनि जो पहले से अस्तित्व में है, अब दृश्य रूप में प्रकट हो चुका है। तो परिणाम मत ढूंढिए, अनुरूपता ढूंढिए। मत पूछिए क्या यह काम कर रहा है, पूछिए क्या मैं अपना भविष्य प्रसारित कर रहा हूं या अपना अतीत दोहरा रहा हूं। यही एक प्रश्न भ्रम, टाइमलाइनों और पुराने स्वरूपों को एक ही सांस में मिटा सकता है। क्योंकि जब आप बदलाव को खोजने से रुक जाते हैं और खुद ही बदलाव बन जाते हैं, तब सब कुछ आपके चारों ओर पुनः संगठित होने लगता है। और यह नाटकीय नहीं होगा, यह जोरदार नहीं होगा, यह सूक्ष्म होगा, सुंदर होगा और अनिवार्य होगा। एक नया मित्र जो ठीक उसी पल आता है जब आपने उसकी आवश्यकता महसूस करना बंद कर दिया होता है। एक विचार जो तब प्रकट होता है जब आपने उत्तर को जबरदस्ती खोजना बंद कर दिया होता है। एक अवसर जिसका कोई तार्किक अर्थ नहीं होता, लेकिन हर ऊर्जावान स्तर पर उसका पूरा अर्थ होता है। यह भाग्य नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह क्वांटम फील्ड की फुसफुसाहट है। संदेश प्राप्त हो गया है। तो अगर आपने इस वीडियो के दौरान अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस किया हो, अगर कुछ क्लिक किया हो, कुछ बदला हो, कुछ ऐसे स्तर पर गूंजा हो जिसे आप पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हो, तो यह आपका फील्ड है जो हिल रहा है। ये संरेखण का उठना है, ये आपकी नई टाइमलाइन का खुलना है। और अब मैं चाहता हूं कि आप आगे क्या करें, कुछ बड़ा नहीं, कुछ नाटकीय नहीं, बस इस फ्रीक्वेंसी से एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद आप उस स्वरूप को लिखें जिसका प्रसारण आप अब कर रहे हैं।
शायद आप उस चीज को मिटा दें जो अब आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। शायद आप चुपचाप बैठें और अपने भविष्य के स्वरूप की तरह 60 सेकंड और सांस लें। जो भी हो वह स्पष्टता से आना चाहिए। और अगर आप ऐसे कंटेंट को लगातार प्राप्त करना चाहते हैं जो इस फील्ड से मेल खाता हो, जो आपके विस्तार, आपके संरेखण और आपके क्वांटम विकास का समर्थन करता हो, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ बने रहें। सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं, बल्कि ट्यून इन करने के लिए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक प्रसारण है। और हर बार जब आप यहाँ लौटते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देखते, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मजबूत करते हैं। तो अगर यह आपसे गूंजता है, अगर आप अब और सबूत का इंतजार नहीं करना चाहते, अगर आप उस सच्चाई को जीने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा अपने भीतर गहराई में महसूस किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और इस फील्ड में आप खुद को बार बार चुनते हैं, जब तक कि ब्रह्मांड के पास आपका अनुसरण करने के अलावा कोई और विकल्प न रह जाए।